गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम नियमित रूप से कथाओं को कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से चलते रहें और इनमें यह अकेला प्रयास नहीं, आप सबके साथ का प्रयास है। अगर हम सब मिल करके इन कथाओं को सुने श्रवण करें तो ये भगवान की सेवा कहलाती है। तो अभी भगवान की सेवा हमने कहा था करी, आज हमारा प्रयास रहेगा कि सेकंड कैंटो हम पूरा कर दें। अगर सेकंड दूसरा स्कंद अगर आज हमारा पूरा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात ये होगी कि हमने 2 कैंटो में एक एक श्लोक के एक एक शब्द के ऊपर व्याख्या सुनी है और करी है। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन एक जमा हो गया है। सारा कलेक्शन मैं जो है
अगर आप लोग सुन रहे हैं शिल्पी माता जी, पुनीति माता जी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारा कलेक्शन जैसे डाल रहे हैं यूट्यूब में पूरा डाल दीजिए, दूसरे घंटों तक का जितना है, ताकि क्योंकि फेसबुक में बहुत से मेरे हो सकता है ये ब्लॉक हो गए हों, तो ताकि सब लोगों को पूरा पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो हम आज सीधे अगले श्लोक पे पहुंचेंगे। हमने कहाँ तक करा था उसको, किसी को याद है? हमने 47 तक 46 तक पूरा कर लिया था, है ना? तो जो है अभी 46 तक का 45 तक, सॉरी 45 श्लोक पूरा किया था। और 45 श्लोक में क्या था, क्या बोला गया था? 45 श्लोक में क्या बोल रहे थे ब्रह्मा जी नारद जी को? कहते हैं कि भगवान कैसे नहीं आते? प्रत्यक्ष नहीं आते, नास्य कर्मणि जन्मादो, है ना? परस्यानुविधीयते, मतलब नहीं आते। कैसे? कभी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, है ना? अगर वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। कल मैंने आपको बताया था किस तरह से सारे देवी देवता मिल करके जो है अलग अलग कार्य करते हैं, और भगवान उनको जो है उनको शक्ति प्रदान करते हैं, और उनसे ही हमें क्या मिलता है? जब भगवान उनको शक्ति देते हैं तो उनके आशीर्वाद से हम अपने सारे कार्य करते हैं। जैसे पवन देव पवन चला पाते हैं, अग्निदेव अग्नि दे पाते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि अगला श्लोक में जाते हैं सीधे। क्या बोलते हैं? 10.46 में आ जाइए। 10.46 में इसको गुनगुनाने की कोशिश करिए। अयम तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गाः प्रकृत वैकृताः। कहते हैं अयम सृष्टि तथा संहार की ये जो क्रिया है, लेकिन ब्रह्मणः ब्रह्मा का कल्प, ब्रह्मा का एक दिन, सा विकल्पः ब्रह्मांडों की अवधि समेत उदाहृतः, कहते उदाहरण के रूप में विधि विधान साधारणतः साधारण संक्षेप में यत्र जिसमें सर्गाः सृष्टि प्राकृत प्रकृति के विषय में वैकृताः विनियोग व्यय। कहते हैं यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन के यानी कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। तो आज हम लोग समझेंगे आखिरकार कितने प्रकार के कल्प हैं, ये कल्प क्या होते हैं, और कल्पों से मिलकर क्या बनता है। यही महासृष्टि का भी नियामक विधान है जिससे प्रकृति विसर्जित होती है। तो जो जो सृष्टि है ना, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? महाकल्प, विकल्प और कल्प। इसको दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। सृष्टि कितने प्रकार की हुई? महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प में भगवान महातत्व तथा 16 प्रकार के जो सृजक तत्व है ना, उनके जो और जो देखिए महातत्व हो गया, और 16 प्रकार के जो सृजक तत्व हैं वो एक्चुअली साधन कहलाते हैं। उनसे प्रकृति बनती है, उनसे सृष्टि बनती है। और वो क्या है? वो कारणों दशाई विष्णु के रोम छिद्रों से बाहर आते हैं। तो क्या क्या आया? महातत्व आया, और उनके साथ जो 16 जो साधन आए, मन है ना, एक होता है, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां 5 होगी 11, और 5 पंचभूत यानी पंच तत्व। कहते हैं ना पंच तत्व से बना शरीर, है ना। तो जो है तो कहते हैं अब जो ये जो पूरा ये मिलकर के क्या पूरी सृष्टि बन जाती है, ठीक है। और ये जो पूरी सृष्टि बन रही है, इस सृष्टि को बनने का मतलब क्या है? ये कहलाता है जब सृष्टि बनती है तो चाहे वो 11 जो 16 है हमने बताया ना, तो जो 16 है कौन से हैं? तत्व हैं, जो साधन है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। जो लेकिन उसमें क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन मिलाकर कितने हो गए? 11 ये सृजक के कारण हो गए, अवयव हो गए 5। और ये सब जब महातत्व से मिलते हैं, ये जो सभी महातत्व के अंदर आते हैं, तो इसको भौतिक अहंकार का फल बोलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी ना। यानी इसका कहने का सीधा मतलब ये है कि जब महाविष्णु, जैसे आप देखिए मेरे पीछे महाविष्णु है ना, उनके रोम छिद्रों से जब ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो उनमें ये सब चीजें आपको पहले से रहती हैं। यानी पूरा, यानी जितने आइटम है ना, जितना चीजों से सृष्टि बन सकती है, वो सब जो है इनके रोम छिद्रों में रहते हैं महाविष्णु के। तो आज की कथा थोड़ी सी कठिन हो सकती है क्योंकि समझना है इसमें। तो कहते हैं कि ब्रह्मा की जो, जैसे ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाई, तो जो कारण दशाई विष्णु जी ने जो सामान दिया, उसका उपयोग करके ब्रह्मा जी बनाते हैं।
तो जो कारण दशा विष्णु के रूप में जब भगवान ने जो सृष्टि किया यानी रोम छिद्रों से निकला, उसको कहा जाता है महाकल्प। ठीक है, तो वो महाकल्प लाई, यानी जो कारण दशा विष्णु कहते कह सकते ना, उनके रोम छिद्रों से पूरा ब्रह्मांड बनता है। और या कह सकते सांस ले छोड़ते हैं तो सृष्टि बनती है, सांस लेते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। वो छोड़ना और लेना को महाकल्प बोलते हैं। अभी समझ आया? यानी सृष्टि को क्या है, अगर सृष्टि को देखें तो सांस को छोड़ना और सांस को लेना, ये क्या कहलाता है? ये एक महाकल्प होता है। अब जब ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि बनाते हैं तो उस ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि बनती है और वो सृष्टि और जब वो बिखरती है तो वो विकल्प कहलाता है। यानी एक हो गया महाकल्प, एक हो गया विकल्प, और उस विकल्प के अंदर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको कल्प बोलते हैं। ओके, तो एक हो गया महाकल्प, एक हो गया विकल्प और एक हो गया कल्प। ये तीन चीजें होगी कि नहीं? यानी जो कल्प है वो एक ब्रह्मा जी का एक एक दिन कहलाता है। तो इसको जो है भगवत गीता में भगवान ने बोला भी है। क्या बोला भगवान ने? कहते हैं सहस्त्र योग पर्यंतम, हर पर्यंतम यानी सहित, क्या 1000 युग सहित, पर्यंतम अह मतलब दिन, इतने कितने हो गए? कहते अह ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना, है ना। कहते हैं जो हमारी गणना है ना उसके अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है। कल मैंने पूछा था ना आप लोगों से, यानी ब्रह्मा का एक दिन के में कितने हो गए? 1000 युग। तो 1000 युग बन मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। अगर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है कैसे? 1000 युग मिल करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो युग बने होंगे वो भी तो जो दिन होगा ब्रह्मा जी का गया होगा, वो उसको क्या कहलाता है? कल्प। यानी 1000 युगों का एक कल्प होता है। समझ आया? कितने युग का होता है? 1000 युगों का एक कल्प। अब जैसे जैसे हम ऊंचे लोकों में जाते हैं ना, तो जैसे हमारी रात बड़ी जल्दी जल्दी होती है, 24 घंटे में क्या होता है? जैसे अब आप सोचो एक घड़ी है, एक घड़ी में एक सेकंड की सुई चलती है, टक 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 टक, वो 60 बार चलती है तो 1 मिनट बनता है, तब 1 मिनट का 1 टन होता है। और जब वो 1 मिनट 60 टाइम्स होता है टक 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 टक, तो पूरा जाकर के 1 घंटा बनता है। तब जाके 1 घंटे का एक एंगल चेंज होता है। तो वैसे ही क्या होता है, जब पृथ्वी के पूरे 1 साल निकल जाते ना, दिन रात टक 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 टक, तब स्वर्ग लोक का एक दिन खत्म होता है। सोचिए, है ना। स्वर्ग लोक का कितना? एक दिन खत्म होता है तब। और जब स्वर्ग लोक के दिन खत्म होते हैं तो ऊंचे लोगों के दिन एक दिन होता है। यानी वैसे ही जब स्वर्ग लोक का 1 साल खत्म होता है तो ऊपर उसके ऊपर लोक में एक दिन बनता है उसका। ऐसे जैसे जैसे ऊपर ऊपर लोग जाते जाते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, समय के अनुसार क्या होता है कि जब ये पूरा पूरा ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं तो समय बढ़ता जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी का क्या हो जाता है, एक दिन हमारे 1000 युग के बराबर होता है। समझ रहे? यानी स्वर्ग लोक का जो 100 साल है, ब्रह्मा जी के एक चुटकी का टाइम काम हो गया, ऐसा होता है। तो ये जो चारों युग, अब ये जो 4 युग आए, तो ये जो 4 युग कब निकले कब जाएंगे, तो पांचांगों की गणना के अनुसार किया जाता है इसका। ठीक है, और जो है और ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा जो समय निकलता है ना, वो जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है और उसको कल्प बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी की सृष्टि क्या कहलाती है? बताइए, ब्रह्मा जी की सृष्टि क्या कहलाती है? विनय कुमार प्रभु जी ने भी बढ़िया लिखा, जेल्डा ओकेरन ऑफ टाइम। नाइस प्रभु जी, बहुत अच्छा। और जो है जो ब्रह्मा जी का एक जो सृष्टि होती है विकल्प कहलाती है, और महाविष्णु की जो श्वास का जितनी देर सांस का आना जाना रहता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाकल्प। ठीक है, तो जो है कहते हैं, और ये महाकल्प कल्प विकल्प ऐसे लगातार चलता रहता है। तो जो ब्रह्मा जी का भी जब एक एक दिन खत्म होता है ना, तो उनके भी 30 दिन का एक महीना होता है। आपको पता है? तो जानना चाहेंगे कौन सा महीना उनका 30 दिन का एक महीना कैसा होता है? चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आप इसको देखिए, यानी प्रथमः श्वेत कल्पश्च द्वितीयो नील लोहितः वामदेवस्तृतीयस्तु ततो गाथान्तरोपरः रौरवः पंचमः प्रोक्तः षष्ठः प्राण इति स्मृतः
सप्तमोऽथ बृहत् कल्प कंदर्पोष्टम उच्यते सद्योऽथ नवमः कल्पा ईशानो दशमः स्मृता ध्यान एकादश प्रोक्तास्तथा सारस्वतोपरः त्रयोदश उदानस्तु गरुडोऽथ चतुर्दशः कौर्मः पंचदशो ज्ञेयः पौर्णमासी प्रजापतेः षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तस्तु ततोपरः आग्नेयो विष्णुजः सौरः सौम्यकल्पस्ततोपरः। देखिए कितना ब्रह्मा जी के 30 दिन को डिफाइन कितना अच्छे से किया है। द्वाविंशो भावनः प्रोक्तः सुपुमानिति चापरः वैकुंठश्चाष्टि षष्ठ द्वली कल्पस्ततोपरः सप्तविंशोत वैराजो गौरी कल्पस्ततापरः माहेश्वरस्तथा प्रोक्ता स्त्रीप्रो यत्र घातितः पितृकल्पस्तथा शांते यह कुहुर ब्रह्मणा स्मृता, है ना। इस तरह से 30 हो गए पूरे। तो ये है एक्चुअली, अब ध्यान से देखिए इनको क्या है। अब ये जो आपने 30 ना पढ़े ना, वो ये आपको मिलेंगे कि ब्रह्मा के 30 कल्प कौन कौन से हैं। श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेवा गाथांतरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रव प्राण बृहत् कल्प कंदर्प सद्योथ ईशान ध्यान सारस्वत उदान गरुण कौर्म नारसिंह समाधि आग्नेय विष्णुजा सौर सोमकल्प भावन सुपुम वैकुंठ अर्चित वालोक वली कल्पा वैराज गौरी कल्प माहेश्वरा पैतृ कल्प। ये हो गए 30 कल्प। ये जब 30 कल्प खत्म होते हैं तो क्या होता है पता है आपको। जब ये 30 कल्प खत्म होते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 महीना पूरा होता है। और ऐसे ये कल्प हर महीने ब्रह्मा जी के चलते रहते हैं। और जब ये ऐसे कल्प चलते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, तो क्या होता है, जब ऐसे कल्प चलते हैं तो ऐसे ब्रह्मा जी का 1 साल पूरा होता है। और जब ब्रह्मा जी का ऐसे 100 साल पूरे होते हैं तो पूरा यानी तब उस समय महाविष्णु की सांस खत्म होती है और एक महाकल्प खत्म हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। तो कहते ना, इसका ब्रह्मा जी ने बोला ब्रह्म संहिता में, क्या बोला पता है, जैसे कनिश्वासित कालम अथावलंब्या जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। यानी जिनके एक सांस से, यानी महाविष्णु के एक सांस की अवधि के दौरान ही पूरा सृष्टि जिंदा रहता है नहीं तो सब खत्म हो जाता है। तो विष्णु के जो श्वास और निश्वास है ये महाकल्प है यानी महाविष्णु जी ऐसे अगर एक बार महाकल्प निकल गया, उस कल्प के अंदर ही जो है आपका विकल्प निकल गया, फिर कल्प निकल गया। सोचिए, कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 महा चतुर्युग हो जाते हैं। तो सोचिए, अब आपको समझ आया। यानी ये जो कल्प है, विकल्प है, महाकल्प है, ये हम इनके आगे चींटी की तरह भी नहीं है। हम चींटी है इनके आगे और हम सोचते हैं महान है। यानी जैसे सेकंड की सुई टक खत्म होती है, लेकिन सेकंड सुई को खुद में अभिमान हो, देखो मैं कितना देर तक जीवित रह सकती हूँ, लेकिन खत्म है ना। तो अगर उसको अभिमान है तो सामने वाले को मिनट की सुई को लगेगा पागल है क्या, 1 सेकंड में तो खत्म हो जाएगी। और मिनट को अपमान होता, देख तेरे 60 सेकंड जब खत्म होते तो मेरा 1 मिनट पूरा होता है। मिनट की सुई अगर बोले तो जो घंटे की सुई है वो बोले पागल है क्या, तेरा एक जब पूरा तेरा 60 खत्म हो गया, यानी सेकंड जब 3600 बार चलेगा तब मैं एक बार घूमूंगा टक से। तो जब दिन की सुई है, जो वन डे का दिन कहलाता है, वन डे की सुई, उसका अगर नीडल बोले, जो आवर की नीडल है यानी घंटे की सुई से बोले कि तू पागल है, तू 24 बार घूमता है तब जाकर के मैं एक बनता हूं। तो हर उसका, और फिर अगर दिन वाला जो है अपना वो बिल्कुल वो कुछ बहुत अहंकार में रहे, तो जो साल वाला है वो कहेगा तेरे 365 खत्म होते तब मैं एक बनता हूं, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, यानी 1 सेकंड, यानी अगर ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो अगर वो अच्छी इतना करते तो एक विकल्प नहीं, एक पूरा उनका, हम लोगों का एक युग खत्म हो जाता है। पता है आपको, अगर ब्रह्मा जी एक छींक लगा दें तो उसमें एक पूरा जो है युग खत्म हो जाता है जोड़ लीजिएगा, चलिए मैं आपको बता दूंगा, आप जोड़िएगा
कि कितना एक दिन में ब्रह्मा जी के कितने कल्प होते हैं। यानी एक कल्प हो गया, उसमें 1000 महायुग हो गए। अब उन युगों में 1000 महायुगों को उसको 12 घंटे सोचिए, दिन में 12 घंटे होते हैं, ऐसे डिवाइड करिए। तो जो है राधा माता जी करी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु जी। मैंने शुरू से ही बोला था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है आज की कथा, ध्यान से सुननी पड़ेगी, जो इधर उधर हो गए उनको समझ में नहीं आएगी। है ना। तो जब महाविष्णु एक सांस लेते हैं, और इसको केवल भक्त समझ सकता है, अब भक्तों को समझ में भी नहीं आएगा, वो कहेंगे सब झूठ लिखा है, अभक्त बोलेंगे सब झूठ लिखा है। इसलिए मैंने आपको बताया, सेकंड की सुई अगर खुद में घमंड करे कि मैं पूरा 1 सेकंड जीवित रहती हूँ, तो जो मिनट की सुई है उसको कहेगी, हंसेगी, उसका तेरा एक इतने में तो जो मैं तेरे 60 सेकंड में मैं 1 मिनट पूरा बनता हूँ। तो घंटा बोले तेरे 60 मिनट में मैं 1 घंटा पूरा बनता हूँ, तब दिन बोले। तो सोचिए ऐसे ही हम लोगों को ना एक बुलबुले के समान है हमारा जीवन। और हम क्या सोचते हैं, हम बड़े महान हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हम तो जो है हमेशा अमर रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारा ब्रह्मा जी के आगे तो एक मतलब एक उतनी देर में वो नहीं बोलेंगे, उतनी देर में हमारा जीवन बन के खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए 47 देखते हैं। आज मेरा लक्ष्य है इस पूरे सेकंड कैंटो को खत्म करना। सेकंड कैंटो आज हमारा फिनिश होगा, और थर्ड कैंटो हम लोग कल से शुरू करेंगे, बस बहुत हो गया। 47 देखते हैं क्या है। तो सब लोग मेरे साथ गुनगुनाइए 47 को। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम् यथा पुरस्तद्व्याख्यास्ये पाद्यं कल्पमथो शृणु। कहते हैं हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा। सोचिए, हम जो सीखने वाले हैं ना, वो किसी विज्ञान की किताब में नजर नहीं आएगा प्रभु जी माता जी, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो है हम लोग जो है हम आगे हमारी जो ये विज्ञान पता चलेगा ना, कि अब इसमें अभी हमें पता चलेगा भागवतम में कि क्या है काल, स्थूल सूक्ष्म रूप क्या है, उसकी माप क्या है, और उसके अनुसार हम अपना जीवन कैसे जी सकते हैं, तब जाकर के हमें जीवन जीने का रास्ता पता चलेगा। अभी तो हम गाय भैंसों बकरी की तरह जीने में लगे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। लेकिन जैसे जैसे शास्त्र हमारे कानों में पड़ेगा ना, हमारे अंदर एक विकास पैदा होगा, एक दूसरा व्यक्तित्व पैदा हो जाएगा, और वो जो दूसरा व्यक्तित्व है हमें समाज में फिल्टर करके ऊपर ले आता है, और भगवान की नजर हमें पड़ने लगती है, और भगवान हमें खींच करके अपने धाम में ले जाने का प्रयास करते हैं। अरे आजा आजा, तू मेरा आदमी, आजा आजा। तू मेरा आदमी, तू मेरी तरह कर रहा है, आजा। भगवान ऐसे बोलते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर फिर हमको वापस यहाँ नहीं आना। ये शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं आगे चलकर। मैं क्या कह रहे हैं, मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्य कल्प के विषय में कहना चाहता हूं। तो क्या होता है इसमें, देखिए आप लोगों ने ये लाइन जो देखी, इसका लाइन का सीधा सीधा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें लक्षण से वर्णन करूंगा, लेकिन वो भविष्य में करूंगा। इस समय तुम समझ लो कि जो पाद में कल्प है ना, यानी पद में कल्प, यानी क्या क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी क्या विष्णु के उदर से निकलते हैं ना कमल में, और उसी समय क्या होता है वराह कल्प इसको बोलते हैं, श्वेत श्वेत वराह। तो पहले समझ लीजिए, ब्रह्मा के कल्प की जो वर्तमान अवधि वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है। ठीक है, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं ब्रह्मा के कल्प की वर्तमान अवधि जो है वो वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है। अभी हमने देखा ना कितने प्रकार के कल्प हैं, तो अभी जो वर्तमान अवधि चल रही है। तो जो है क्यों, क्योंकि इस समय जब ब्रह्मा जी निकले थे ना, तो उसी समय पर क्या है विष्णु जी कैसे आए थे, वराह का रूप अवतार लिए थे। तो भगवान जिस अवतार में, ब्रह्मा जी के कल्प में जिस अवतार में भगवान आ जाते हैं, उस अवतार का नाम पड़ जाता है सबसे पहले अवतार में। समझ आया? यानी जैसे सबसे पहला अवतार वराह कल्प है, तो बोल दिया वराह कल्प, वराह में है तो वराह कल्प हो गया उस दिन का नाम, ब्रह्मा जी के दिन का नाम। इसीलिए वराह कल्प को पाद में कल्प भी बोलते हैं। उस पाद में कल्प के बारे में बताने के लिए ब्रह्मा जी जो है बोल रहे हैं नारद जी को, है ना। तो पाद में कल्प क्या है कि जो जब ब्रह्मा जी कमल के फूल से कमल से निकले ना, और जो कमल से निकले तो उस समय उस वो कल्प, और जिस जी कमल से निकले, और वो जो पहला दिन है वो पाद में कल्प कहलाया। ठीक है, तो ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और कई आचार्यों ने पुष्टि करी इस चीज की, है ना।
शिवजी गोस्वामी ने भी पुष्टि करी है ना। तो ये तो आपने सोचा कल्पों के बारे में। अब आगे सुनिए क्या है। जब ये शौनक आदि ऋषि सुन रहे थे सूत जी से सब बातें, तो उनके मन में आया कि आप हमें ये बता रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन हम भगवान के ये कल्प विकल्प महाकल्प ये आपने इंफॉर्मेशन के रूप में ठीक है मुझे मिल गया, हम कुछ और सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हो? क्या हमें वो सुनाइए जो थोड़ा आध्यात्म का विषय है, हम भगवान के आध्यात्म विषय को सुनना चाहते हैं। तो शौनक जी ने क्या बोला वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। शौनक जी क्या कहते हैं, चलिए वो हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। शौनक उवाच, तो शौनक जी जो बोला उसको एक बार साथ में पढ़िए। यदाहनो भवान सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचातीर्थानि भुवस्त्य त्वाबन्धून् सुदुस्त्यजान्। शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच यत जैसा आह आपने कहा है ना हमको भगवान आप सूत हे सूत क्षत्ता विदुर भागवतम उत्तम भगवान का श्रेष्ठ भक्त चचार अभ्यास किया तीर्थानि तीर्थ स्थानों भुवः पृथ्वी पर त्यक्त्वा त्याग कर बंधुन संबंधियों को सुदुस्त्य जान त्याग कर पाना अत्यंत कठिन। कहते हैं आपने सृष्टि के बारे में सब सुना दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन हे सूत महाराज मुझे विदुर के विषय में कुछ सुनना है। क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले उन्हें बता रखा था कि विदुर किस प्रकार सब कुछ छोड़ करके घर छोड़ दिए थे, ये सब बताया था उन्होंने। तो जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है वो त्याग करके वो संन्यास देके चले गए थे। तो शौनक आदि ऋषि उस विदुर के बारे में सुनना चाहते थे कि आखिरकार उन्होंने क्या किया। वो तीर्थ स्थलों में यात्रा करते समय वो मैत्रेय ऋषि से मिले थे, मैत्रेय ऋषि से, तो उस ऋषि से मिलने के बाद क्या चर्चा हुई ये जानना चाहते थे। षष्ठी यानी जो भक्त है ना वो दो भक्तों के विषय की बातचीत जैसे हम लोग प्रभुपाद जी ने किसको क्या बोला हमें ये जानने की बड़ी इच्छा रहती है। तो जो भक्त है ना उसको भक्तों के बीच की चर्चा सुनने का बड़ा आनंद आता है। बाकी ये सब तो जो है ज्ञानी लोग जो ज्ञानी बनना चाहते हैं उनके लिए चर्चा है, ठीक है। तो अगले श्लोक में सुनते हैं क्या बोलते हैं। तो अगले श्लोक क्या है, दो श्लोक एक साथ हैं, उसको देखिए। क्षत्तुः कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवास्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। श्लोक को ना बड़े प्यार से पढ़ा करिए, बड़े आनंद आता है पढ़ने में। क्षत्तु मतलब विदुर की, कौशारवे मैत्रेय की, तस्य उनका संवाद समाचार, समझ आया। शौनक ऋषि ने कहा आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच जो आध्यात्म चर्चा हुई वो क्या हुई, विदुर ने क्या पूछा, मैत्रेय ऋषि ने क्या उत्तर दिया, हमें सब आप बताएं। कृपया हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और फिर वो पुनः घर लौट के क्यों आ गए जब छोड़ दिया। अगर वो सन्यासी बन गए तो वापस घर लौट के आने का क्या मकसद है उनका। फिर कहते हैं तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो भी कार्य किए वो सब हमको बताए। यानी कितने क्वेश्चन हो गए कि विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से क्या पूछा, पहला क्वेश्चन। फिर उन्होंने घर त्याग क्यों किया था, दूसरा प्रश्न। जब घर त्याग कर दिया तो घर वापस क्यों आए, तीसरा प्रश्न। फिर तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने क्या क्या किया, ये सब जो है मैत्रेय ऋषि से वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो है दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं। पहला जो शरीर के बारे में सुनना चाहता है, आहा इस शरीर से आनंद कैसे लिया जा सकता है, एसी लगाएंगे तो जैसे आजकल न्यूज चैनल में आता है, आपके न्यूज चैनल कहते हैं कौन से गद्दों का प्रचार आता है, न्यूज चैनल नहीं सॉरी एडवर्टीजमेंट में मतलब मार्केटिंग जो करते हैं ना वो लोग करते हैं। अरे आप जो है पहले बोलेंगे आपके दंत मंजन में नमक है कि नहीं है, फिर कहेंगे आपके दंत मंजन में नमक क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके प्रचार करेंगे ताकि उनका बिके। ये गद्दा बड़ा कंफर्ट देगा, ये एसी बड़ा ठंडा देगा, ये कूलर बड़ा ठंडा देगा, ये हीटर बड़ा गर्म करेगा, है ना। आपको जितने भी सुख है ना, जितना भी आप प्रचार देखते हैं टीवी में वो सब शारीरिक होते हैं। कहीं ये लिखा होता है, वो लोग बोलते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना, ऐसे लोगों को डेली बजाओ डंडे जो ऐसा प्रचार करें कि जो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, उनको बजाओ जाके डंडे, है ना, कि क्यों गलत प्रचार कर रहे हो। कहने का मतलब है कि किसी ने बोला संडे हो या मंडे करो सीधे भगवान का नाम स्मरण, ऐसा किसी ने बोला नहीं बोला। हमसे बोलेंगे तुक नहीं बन रहा प्रभु जी, इसमें सुर नहीं आ रहा ना, सुर अंडे में आ रहा इसलिए निकाल दिए
तो जो है इसको सुर निकालना से निकाल लीजिए। नाम जपो हरि का इसके पहले हो जाए मरण, जपते रहो दिन रात करते रहो भगवान का स्मरण। हो गया ना, बन गया ना। देखिए 1 सेकंड बना दिया हमने, कहीं लिखा नहीं है, ये भी बन गया। तो बनाने में क्या, जब भगवान के लिए जब आप बनाते हैं, जब आप भगवान के भाव में रहते हैं, तो कविताएं तो लाइनें तो सुर तो ऐसे निकल जाते हैं। तो एक श्रेणी है जो शरीर के लिए कार्य करती है, और दूसरा क्या है जो भौतिक संसार में लिप्त रहते हैं, और दूसरा का जो आध्यात्म विषय में रहते हैं। तो जो जितने लोग सुन रहे थे सूद गोस्वामी जी से ना, वो आध्यात्म में लिप्त हैं। वो आध्यात्म के अलावा कुछ और नहीं सुनना चाहते। हम भौतिक के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते, वो आध्यात्मिक के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। तो जो है इनको जो है जब तो अब जब वो तो सूत जी फाइनली क्या कहते हैं ये सुनते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए सूत जी क्या कहते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत उवाचा, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि ये दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, और आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया जो है तरीके से 2 स्कंद पूरे ध्यान से सुने, और हम तीसरे स्कंद में अब हमने पहले स्कंद के समुद्र में नहा रहे थे, फिर दूसरे स्कंद के समुद्र में नहाए, अब हम तीसरे स्कंद के समुद्र में कल से नहाएंगे। आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो सूत जी कहते हैं, सूत वाचा, देखिए एक एक श्लोक, एक एक शब्द, एक एक मतलब समझ करके हम एक एक बूंद बूंद आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा घड़ा बढ़ता जा रहा है, पाप का नहीं पुण्य का। और जिस दिन पुण्य का घड़ा भर जाएगा, भगवान हमें गोलोक बुला लेंगे। सूत उवाचा राजा परीक्षितो पृष्ठो यद वोचन महामुनि त्वद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। श्री सूत गोस्वामी जी ने बताया, क्या कहते हैं, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो, है ना। यानी राजा परीक्षित जी से ने जो सुखदेव गोस्वामी से पूछा था वो प्रश्न बताऊंगा, और उन प्रश्नों के फिर उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पर बिल्कुल सावधानी पूर्वक बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी ने एक ही लाइन बोली है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। आज हमारी जो ये कथा यहाँ तक पहुंची है, इसके कारण भगवान है। देखिए लोगों ने जब लॉकडाउन लगा तो लोग घर में फंस गए, और वो कुछ नहीं कर रहे थे तो भयंकर बोर हो गए, और जब खुला लॉकडाउन तो सब गोवा भाग गए। हम लोगों के साथ उल्टा हुआ, जब लॉकडाउन लगा तो हमने पुनीति माता जी लोगों ने बोला, प्रभु जी डेली शुरू करिए। अब पुनीति माता जी हमारे गौ गोविंद सेवा परिवार की बहुत प्रमुख सदस्य हैं, जैसे निधि माता जी, पुनीति माता जी, शारिका माता जी, अजय प्रभु जी, सभी लोग जो है बहुत प्रमुख सदस्य हैं, जुगेश प्रभु जी, ये लोग बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस परिवार का संगठन बहुत अच्छे से किया। तो इन्होंने बोला डेली करना है। हमने कहा जब डेली करना है तो चलिए डेली करते हैं, और उस लॉकडाउन का उपयोग हमने भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, बहुत कुछ हमने, तो मुझे याद भी नहीं कितनी कथाएं, तो बहुत कथाएं करी, डेली नियमित कथाएं तब से हो रही हैं। अभी कुछ गैप हुआ क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो सब जो है चलता रहा, और साथ में लास्ट में जाकर के बिल्कुल अच्छे ढंग से जब शुरू हुआ तो देखिए आज 2 घंटों खत्म हो गए, और जब हमको मौका मिला लॉकडाउन खुला तो हम सब कहाँ चले गए, धाम चले गए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो दूसरा स्कंद खत्म करने के लिए। आप सब लोग जो है परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। आप लोगों की शक्तियों से ही मेरे अंदर शक्ति आती है कि मैं बोल सकूं। और अगर आप लोग, मैं अपनी खुद की पुरानी कथाएं सुनता हूँ ना, जब पुराने कंटेंट, तो बड़ा आनंद आता है सुनकर। मैं सुनता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ कि ये कंटेंट निकला कैसे मुंह से, कहाँ से आया। व्यास गद्दी में जब बैठते हैं तो भगवान स्वयं ऐसी बुद्धि देते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि जब वो पूरा शुरू के में केवल ऑडियो रिकॉर्ड करते थे हम, इसलिए यूट्यूब में ऑडियो पड़ा हुआ है, लेकिन बाद में जब ये वीडियो होने लगा तो हमने वीडियो रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। तो अब यूट्यूब में सारा वीडियो मिलेगा। तो आज तक का सेकंड कैंटो तक का शिल्पी माता जी, पुनीति माता जी, आप लोग प्रयास करके सारा डाल दीजिए ताकि यूट्यूब में सब कुछ पड़ जाए। फिर हमारा कल से थर्ड कैंटो शुरू होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संतोषी माता जी कहती हैं आपको भी बधाई हो प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक श्लोक निकल गया मुंह से और अभी तक शरीर चल रहा है, बोलने लायक क्षमता है। देखते हैं अब तीसरा कैंटो शुरू होगा, उसमें भी बहुत आनंद आएगा। थर्ड कैंटो में इतना आनंद आएगा, थर्ड जैसे जैसे कैंटो बढ़ते जाएंगे ना आनंद बढ़ता जाएगा, आप देखिएगा। चलिए तो हर जगह प्रचार कर लीजिए, कल से थर्ड कैंटो बिल्कुल शुरू हो रहा है। जिनका मिस हो गया है आज तक वो सब वापस आए वापस सुनने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं ब्रेक के बाद नए स्कंद कैंटो 3 चैप्टर 1 श्लोक 1 से, ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा।